जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं पावन अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, जो समस्त कष्टों का नाश करने वाली और अनंत सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिव्य कथा और व्रत की जानकारी आप तक पहुंच सके। अब आइए शुरू करते हैं भगवान अनंत की पावन कथा। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था। वहाँ के राजा का नाम सूतल सिंह था। वे धर्मप्रिय, सत्यवादी और प्रजा वत्सल था। राज्य में अन्न जल की कोई कमी नहीं थी। लोग सुख शांति से रहते थे। महलों में वैभव था और प्रजा अपने राजा को भगवान तुल्य मानती थी। राजा की रानी का नाम सुमंगलिनी था। वे अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थी। वे प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करती और संध्या समय दीपदान करती। एक दिन रानी ने स्वप्न में देखा, एक दिव्य ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। उस ज्योति से मधुर वाणी निकली, हे सुमंगलिनी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर आंगन में असीम सुख और समृद्धि का वास होगा। स्वप्न समाप्त हुआ और रानी का हृदय भक्ति से भर गया। उसने राजा से अपने स्वप्न का उल्लेख किया। राजा ने गंभीरता से कहा, हे प्रिय, जो संदेश स्वयं भगवान ने तुम्हें दिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। ये व्रत हम दोनों मिलकर करेंगे। यदि यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल होगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आया। पूरे महल में उत्सव का वातावरण था। रानी ने चौक बनाया, लाल वस्त्र बिछाए और उस पर कलश स्थापित किया। कलश के ऊपर नारियल रखा गया। पास ही शालीग्राम रखे गए। पुष्प, फल, मिष्टान और पंच अमृत से भगवान की पूजा की गई। फिर रानी ने पवित्र धागा लिया। धागे पर 14 गांठें लगाई गई और हल्दी से उसे रंग दिया गया। ये धागा भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया। पूजा के पश्चात रानी ने पूरे मनोयोग से भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे अनंत भगवान, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, सभी दुख दूर हो और प्रजा सदा प्रसन्न रहे। इसके बाद रानी ने वे धागा अपनी भुजा में बांधा और राजा ने भी श्रद्धा पूर्वक धारण किया। भगवान विष्णु की लीला निराली होती है। वे अपने भक्त की आस्था की परीक्षा अवश्य लेते हैं। व्रत के कुछ ही दिनों के बाद राजा के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। पहले राज्य में अकाल पड़ा, खेतों में अन्न न उगा, प्रजा दुख से व्याकुल होने लगी। फिर शत्रु देशों ने आक्रमण कर दिया, युद्ध हुआ और राजा को हार का सामना करना पड़ा। धन भंडार खाली हो गए। प्रजा असंतोष जताने लगी। रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी, ये सब भगवान की परीक्षा है। धैर्य रखो और श्रद्धा मत छोड़ो। भगवान अनंत हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। लेकिन राजा का मन विचलित हो गया। उसने कहा, यदि यह व्रत इतना ही शक्तिशाली है तो हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है ये सब व्यर्थ है। क्रोध में आकर राजा ने अपनी भुजा से अनंत सूत्र, वो धागा खोलकर फेंक दिया। जैसे ही राजा ने अनंत सूत्र फेंका, उसके जीवन में अंधकार छा गया। उसकी प्रजा विद्रोह करने लगी। शत्रु पूरी तरह राज्य पर हावी हो गए। राजा को अपना राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा। रानी ने रोते हुए कहा, हे नाथ, आपने अनंत भगवान का अपमान किया, इसलिए हमें ये दुर्दशा देखनी पड़ रही है। अब हमें फिर से श्रद्धा के साथ भगवान की शरण लेनी होगी। राजा निराश होकर वन में भटकने लगा। कभी नदी के तट पर जाता, कभी पहाड़ों की गुफाओं में। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गया। उसका शरीर कमजोर होने लगा। कई दिनों तक कष्ट झेलने के बाद एक दिन राजा एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम्हारे चेहरे पर पूर्व जन्म का तेज है, परंतु वर्तमान में तुम्हारे ऊपर विपत्ति क्यों आई? राजा ने रोते हुए सारी घटना बता दी, कैसे उसने व्रत किया और फिर अनंत सूत्र उतार फेंका। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, अनंत भगवान के व्रत को हल्के में लेना बहुत बड़ा अपराध है। अनंत सूत्र भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उसे त्याग देने से तुम्हारे जीवन में ये अंधकार छाया है। यदि पुनः श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी भूल मानता हूँ, कृपया कर मुझे पुण्य अनंत व्रत की विधि बताइए। साधु ने राजा को विधि बताई और कहा कि 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन करो, तभी तुम्हारे सारे पाप क्षीण होंगे और राज सुख की प्राप्ति होगी।
साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, मनुष्य अपने अहंकार में अक्सर भूल कर बैठता है, परंतु भगवान करुणा में है। वे सच्चे पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तुम 14 वर्षों तक श्रद्धा पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। प्रत्येक वर्ष पवित्र सूत्र बांधो और विष्णु भगवान की पूजा करो, तब तुम्हारे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे अब इस व्रत को त्यागेगा नहीं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आया। राजा के पास महल की शोभा, दास दासी, धन या वस्त्र नहीं थे। उसके पास केवल तपस्वियों से मिला हुआ थोड़ा सा अन्न और कुछ फूल थे। उसने नदी किनारे एक छोटा सा चौक बनाया, मिट्टी का कलश रखा, उस पर जल और पत्तियां अर्पित की, हल्दी से रंगा हुआ धागा लिया और 14 गांठें लगाई। फिर अत्यंत भावुक होकर बोला, हे अनंत भगवान, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। अब मैं पश्चाताप करता हूँ। कृपया कर मुझे क्षमा करें और अपना शरणागत बना ले। पूजा के बाद राजा ने श्रद्धा से वे धागा अपनी भुजा में बांधा। जैसे ही उसने सूत्र बांधा, उसके हृदय में शांति का अनुभव हुआ। राजा अब जंगल में ही साधु संतों की सेवा करने लगा। जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करता, परंतु धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। जहाँ वे जल भरने जाता, वहाँ फलदार वृक्ष उगाते। जिस मार्ग पर चलता, वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगती। जंगली पशु भी उसके पास आकर शांत हो जाते। साधु ने कहा, राजन, ये भगवान अनंत की कृपा है। वे तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न है। धैर्य रखो और 14 वर्ष तक व्रत करते रहो। उधर रानी सुमंगलिनी अपने महल में भीषण कष्ट झेल रही थी। राज्य हाथ से जा चुका था, परंतु उसने भगवान की पूजा नहीं छोड़ी। वे रोज सुबह अनंत भगवान को स्मरण करती और कहती, हे प्रभु, मेरे स्वामी जहाँ भी हो उनकी रक्षा करना, उनकी भूल को क्षमा कर देना। रानी ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करना जारी रखा। वे धागा अपनी भुजा में बांधकर हर वर्ष भगवान से पति की कुशलता की प्रार्थना करती। राजा तपस्या करता रहा, लेकिन कई बार उसकी आस्था की परीक्षा हुई। कभी अकाल पड़ता और भोजन तक नहीं मिलता, कभी डाकू आकर उसका सामान लूट लेते, कभी शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता, परंतु हर बार साधु की शिक्षा को याद करता। धैर्य रखो, अनंत भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सचमुच हर विपत्ति से वे चमत्कारिक रूप से बच गया। 14 वर्षों के कठोर व्रत और तपस्या के बाद एक दिन राजा नदी के किनारे पूजा कर रहा था। अचानक उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका रूप सूर्य के समान तेजस्वी था। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान ने राजा को उठाया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, बस परीक्षा लिए बिना भक्त की निष्ठा स्थिर नहीं होती। तुमने अब सच्चे भाव से मेरी शरण ली है। तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ। जाओ, तुम्हें पुनः राज सुख मिलेगा। तुम्हारा राज्य और वैभव लौट आएगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। चमत्कारिक रूप से राजा का शरीर पहले जैसा बलवान हो गया। उसके वस्त्र दिव्य हो गए। वे जब नगर पहुंचा तो प्रजा उसे देखकर रो पड़ी। सबने कहा, हमारा धर्म प्रिय राजा लौट आया। अब हमारा दुख दूर होगा। शत्रु देश अपने आप पीछे हट गए। फसलें हरी भरी हो गई। महल में फिर से वैभव लौट आया। रानी सुमंगलिनी ने राजा को देखकर आंसू बहाए और बोली, मैंने कहा था ना, अनंत भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ प्रिय, अब मैंने समझ लिया कि श्रद्धा और धैर्य ही सच्चा बल है। अनंत भगवान की शरण ही जीवन का आधार है। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने जीवन भर अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी इस व्रत का महत्व बताया। राज्य में हर घर में ये व्रत होने लगा। लोग अनंत भगवान की पूजा करने लगे। सबके जीवन में सुख और शांति का वास हो गया। राजा सूतल सिंह और रानी सुमंगलिनी ने स्वयं अनुभव किया था कि अनंत चतुर्दशी का व्रत असंभव को संभव कर देता है। इसलिए उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की कि हे प्रजाजनों, जो भी परिवार सुख, समृद्धि और शांति चाहता है, वे अनंत भगवान का व्रत अवश्य करे। ये व्रत न केवल व्यक्तिगत दुखों को मिटाता है, बल्कि पूरे समाज में सुख शांति फैलाता है। प्रजा ने राजा की बात को सर आंखों पर लिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन जैसे ही आता, नगर के हर घर में चौक सजने लगे।
कलश स्थापित होने लगे और पवित्र धागे बांधे जाने लगे। राजधानी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवदत्त। वे दिन रात श्रम करता, परंतु परिवार का पेट भरना कठिन हो जाता। एक दिन उसने सुना कि राजा ने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताई है। उसने संकल्प लिया कि इस बार वह व्रत अवश्य करेगा, लेकिन उसके पास पूजा की सामग्री जुटाने के लिए भी धन नहीं था। वे व्याकुल होकर नदी किनारे बैठा रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए और बोले, वत्स क्यों रोते हो? देवदत्त ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान अनंत केवल श्रद्धा चाहते हैं, वस्त्र आभूषण नहीं। मिट्टी का कलश रखो, पत्तों की थाली बनाओ और भक्ति से पूजा करो। भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। देवदत्त ने वैसा ही किया। श्रद्धा से पूजा की, सूत्र बांधा और प्रार्थना की। चमत्कार ये हुआ कि दूसरे ही दिन उसके घर में अन्न से भरी बोरियां आ गई। किसी दानी व्यापारी ने उसकी सेवा करने का संकल्प लिया था। धीरे धीरे वे निर्धन ब्राह्मण संपन्न हो गया। राज्य में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वे घमंडी था और किसी भी देवता में विश्वास नहीं करता था। जब उसने देखा कि लोग व्रत करके सुखी हो रहे हैं तो उसने उपहास किया, ये सब अंधविश्वास है। अगर धागा बांधने से सुख मिलता तो लोग मेहनत क्यों करें? एक दिन उसकी नौकाएं समुद्र में गई। अचानक तूफान आया और उसकी सारी नौकाएं डूब गई। व्यापारी निर्धन हो गया। हताश होकर वे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं अब समझ गया हूँ कि अनंत भगवान की महिमा अनंत है। कृपया कर मुझे भी व्रत की विधि सिखाइए। राजा ने उसे विधि बताई। व्यापारी ने श्रद्धा से व्रत किया। अगले ही वर्ष उसे समुद्र यात्रा में इतना लाभ हुआ कि उसका पुराना धन 100 गुना लौट आया। उसने सदा के लिए अनंत भगवान को अपना इष्ट देव मान लिया। रानी सुमंगलिनी ने निश्चय किया कि इस व्रत को समाज की स्त्रियों में विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया जाए। उसने राजमहल में स्त्रियों को बुलाया और कहा, बहनों, ये व्रत केवल पति पत्नी या राजा रानी के लिए नहीं, बल्कि हर स्त्री के लिए कल्याणकारी है। जो इसे श्रद्धा से करेगी उसे सौभाग्य, संतान सुख और घर में समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार स्त्रियों ने भी इस व्रत को अपनाया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आते ही नगर में मंगल गीत गूंजने लगे। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पूजा करने लगी। एक वर्ष जब व्रत का दिन आया तो रानी ने बड़ी श्रद्धा से पूजा की। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस तरह आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की, वैसे ही सब भक्तों के जीवन में सुख शांति बनी रहे, कोई भी निर्धन या दुखी न रहे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय एक दिव्य पुष्प आकाश से गिरा और पूजा के थाल में आ पड़ा। सबने देखा कि ये स्वयं भगवान अनंत का आशीर्वाद है। रानी का हृदय भर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। राजा का राज्य उत्तरोत्तर समृद्ध होता गया। प्रजा आनंदित रहने लगी। हर वर्ष जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आती तो पूरा नगर दीपों से जगमगाता और घर घर में भगवान अनंत की पूजा होती। लोग कहते, ये केवल व्रत नहीं बल्कि भगवान के साथ किया गया एक वचन है। अनंत सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। धीरे धीरे ये व्रत न केवल उस राज्य में बल्कि दूर दूर के प्रदेशों में फैल गया। गांव गांव, नगर नगर में लोग इसे करने लगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक 14 वर्षों तक ये व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। राजा और रानी के अनुभव ने ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से ही अनंत भगवान प्रसन्न होते हैं। राजा ने एक दिन साधु से पूछा, गुरुदेव, इस सूत्र में 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं? इसका गूढ़ रहस्य क्या है? साधु ने समझाया, राजन, ये सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अनंत शक्ति का प्रतीक है। 14 गांठें उन 14 लोकों का प्रतीक है जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने धारण बल से संभाला है। भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। जब भक्त अपनी भुजा में ये सूत्र बांधता है तो इसका अर्थ है कि वे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु की शरण में है। राजा ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि ये सूत्र केवल रक्षा का बंधन है बल्कि अनंत लोकों से जुड़ने का दिव्य सेतु है। जब भी राजा इस सूत्र को अपनी भुजा में बांधते उसे एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता। उनका मन शांत हो जाता, उसका भय मिट जाता और उसकी आत्मा में ये विश्वास जागता कि भगवान स्वयं उसके साथ हैं। रानी भी कहती, हे स्वामी, जब मैं इस सूत्र को बांधती हूँ तो लगता है जैसे भगवान स्वयं में रक्षा कर रहे हैं। कोई भी विपत्ति मेरे निकट नहीं आ सकती।
राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। उसके खेत कई वर्षों से सूखे पड़े थे। उसने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार उसने सुना कि अनंत चतुर्दशी का व्रत बड़ा फलदायी है। उसने भी संकल्प लिया। उसने मिट्टी का चौक बनाया, कलश स्थापित किया और धागा बांधा। प्रार्थना की, हे अनंत भगवान, मेरे खेत सूखे पड़े हैं, मेरी गायें भूखी हैं, मेरे बच्चों को अन्न नहीं मिल रहा, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगले ही दिन आसमान में बादल घेर आए और जमकर वर्षा हुई। उसके खेत लहलहा उठे। फसल इतनी हुई कि गांव के सभी लोगों का पेट भरने लगा। किसान ने हृदय से कहा, अनंत भगवान ही सच्चे पालक हैं। इसी प्रकार राज्य की एक निर्धन स्त्री थी। उसका नाम विद्या था। उसका पति बीमार रहता था और घर में कोई सहारा नहीं था। वे रानी से मिली और बोली, मातेश्वरी, मेरा जीवन दुख में है, क्या ये व्रत मेरे लिए भी फलदायी होगा? तो रानी ने कहा, बहन, भगवान किसी को भेदभाव से नहीं देखते। तू श्रद्धा से व्रत कर, सब ठीक हो जाएगा। विद्या ने पूरे मन से व्रत किया। चमत्कार ये हुआ कि उसका पति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। उसे राजमहल से काम मिला और उनका घर अन्न धन से भर गया। विद्या रोते हुए बोली, सच्चे मायने में अनंत भगवान ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह व्रत केवल सांसारिक सुख नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। जब भक्त सूत्र बांधता है तो उसे ये स्मरण होता है कि जीवन अस्थायी है, परंतु भगवान की शक्ति अनंत है। ये व्रत बताता है कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की परीक्षा कठिन हो सकती है, परंतु उनका आशीर्वाद असीम होता है। ये सूत्र मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता, बल्कि उसे परमात्मा से जोड़ता है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में कहा, हे प्रजाजनों, मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि अनंत भगवान की शरण से ही जीवन सफल होता है। राजपैठ, वैभव, सेना, धन सब व्यर्थ है यदि प्रभु की कृपा ना हो। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने जीवन में इस व्रत को अपनाइए और भगवान के नाम में आस्था रखिए। ये कहते समय राजा की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा दरबार भाव विभोर उठा। अनंत सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अदृश्य आशीर्वाद है। 14 गांठें 14 लोगों की रक्षा का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से ये सूत्र धारण करता है, उसे जीवन में भय, दुख और अभाव कभी नहीं सताते। राजा और रानी ने इस व्रत के माध्यम से अपने राज्य को सुख समृद्धि से भर दिया और समाज में ये संदेश फैलाया कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। राजा और रानी ने केवल अपने समय में ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली संतानों को भी ये व्रत करने की शिक्षा दी। वे कहते, हे पुत्रों, राज सिंहासन का वैभव क्षणिक है, सच्चा वैभव वही है जो अनंत भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। तुम चाहे कितने भी सामर्थ्यवान हो, परंतु यदि प्रभु की कृपा नहीं तो सब व्यर्थ है। इसलिए हर वर्ष इस व्रत को श्रद्धा से करना। राजकुमारों ने इस व्रत को आजीवन निभाने का वचन दिया। राजकुमार अरविंद बड़ा ही बुद्धिमान और धर्मपरायण था। जब वे युवराज बना तब एक बार राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। युवराज ने भगवान अनंत की पूजा की और संकल्प लिया कि जब तक महामारी समाप्त ना हो जाए वे प्रतिदिन प्रभु के नाम का कीर्तन करेगा। कुछ ही दिनों में महामारी शांत हो गई। लोग समझ गए कि ये भगवान की कृपा है। तभी से अरविंद को लोग धर्मप्रिय युवराज कहने लगे। अरविंद का पुत्र सोमेश्वर पराक्रमी था। उसके समय में पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। सेना भयभीत हो गई। सोमेश्वर ने युद्ध भूमि में जाने से पहले अनंत सूत्र बांधा और कहा कि प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो कोई भी शत्रु मुझे पराजित नहीं कर सकता। युद्ध के समय चमत्कार हुआ। शत्रु की विशाल सेना अचानक भ्रमित हो गई। उनके रथ घोड़े उलझकर स्वयं नष्ट होने लगे। सोमेश्वर की सेना ने विजय प्राप्त की और कहने लगे, ये विजय मेरी नहीं, ये अनंत भगवान की कृपा है। राजवंश की तीसरी पीढ़ी में एक कन्या जन्मी, देवांगी। वे अत्यंत सुंदर और गुणी थी। उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हुआ। देवांगी ने अपने नए राज्य में भी अनंत चतुर्दशी व्रत की परंपरा शुरू की। धीरे धीरे वे व्रत पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हो गया। लोग कहते, देवांगी राजकुमारी हमारे राज्य के लिए लक्ष्मी समान है। इनके कारण अनंत भगवान की कृपा हमारे घर घर में पहुंची। समय बीतने के साथ साथ अनंत चतुर्दशी केवल राज परिवार तक सीमित नहीं रही। व्यापारी इसे अपने व्यापार की उन्नति के लिए करने लगे। किसान इसे अपनी फसल की वृद्धि के लिए करने लगे। स्त्रियां इसे अपने परिवार की शांति और सौभाग्य के लिए करने लगी। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आता तो नगर और गांव एक उत्सव की तरह सज उठते।
एक बार एक परिवार का छोटा बच्चा गंभीर बीमार हो गया। वैद्य हकीम सब असफल रहे। माता ने अनंत व्रत का संकल्प लिया। वे पूरे दिन उपवास करके पूजा करती रही और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरा पुत्र आपकी शरण में है, यदि आप चाहें तो ही इसका जीवन सुरक्षित रह सकता है। अगली सुबह बच्चे का ताप उतर गया, धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गया। माता ने रोते हुए कहा, अनंत भगवान ने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया। एक ब्राह्मण के घर में कुछ भी नहीं था, वे भूखा प्यासा रहता। उसकी पत्नी ने व्रत किया, चमत्कार हुआ, उन्हें राजा से सेवा का अवसर मिला और उनका जीवन बदल गया। एक नाविक समुद्र यात्रा पर गया। बीच समुद्र में भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने ही वाला था। नाविक ने अनंत भगवान का नाम लिया और संकल्प किया कि यदि वे जीवित बचा तो 14 वर्षों तक व्रत करेगा। तभी लहरें शांत हो गई और जहाज किनारे पहुंच गया। नाविक ने जीवन भर ये व्रत किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। समय बीता, राजवंश बदले, राज्य बदले, परंतु अनंत चतुर्दशी की परंपरा कभी नहीं टूटी। भक्त कहते, जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक अनंत भगवान का व्रत चलता रहेगा, क्योंकि ये व्रत केवल सांसारिक लाभ नहीं देता बल्कि आत्मा को भी प्रभु से जोड़ता है। अनंत भगवान की महिमा इतनी व्यापक होगी कि दूर दूर तक लोग इस व्रत को करने आने लगे। एक बार रानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, मैंने बहुत दुख सुख देखे, लेकिन यदि मुझे किसी पर सबसे अधिक विश्वास हुआ तो वो है अनंत भगवान। मैं चाहती हूँ कि जब तक ये संसार है तब तक लोग इस व्रत को करते रहें और भगवान के अनंत आशीर्वाद से जीवन सफल बनाते रहें। उसकी आंखें बंद हो गई, परंतु उसकी वाणी आज भी गूंजती है। अनंत चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि धैर्य और अनंत विश्वास का प्रतीक है। जो इस व्रत को करता है वे न केवल जीवन में समृद्ध होता है बल्कि उसका हृदय भी भगवान से जुड़ जाता है। युग बीतते गए परंतु ये व्रत आज भी जीवित है। लोग जब भी 14 गांठों वाला सूत्र बांधते हैं तो वे ये अनुभव करते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। साधु ने एक दिन शिष्यों को समझाया, अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो। संसार की हर वस्तु का अंत है, सुख का अंत है, दुख का अंत है, जीवन का अंत है, राज सिंहासन का अंत है, धन संपत्ति का अंत है, लेकिन भगवान विष्णु का नाम और उनका आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वही अनंत है। भक्तों ने कहा, गुरुदेव, तब यह व्रत वास्तव में हमें अस्थाई से निकालकर शाश्वत की ओर ले जाता है। राजा ने एक दिन रानी से कहा, प्रिय, मैंने देखा है कि जब भी मैं अनंत सूत्र बांधता हूँ तो मुझे केवल बाहरी शक्ति ही नहीं मिलती बल्कि भीतर से भी आवाज आती है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये कैसा रिश्ता है? तो रानी ने कहा था, स्वामी, यही तो भक्ति है। ये रिश्ता माँ और पुत्र जैसा, मित्र और मित्र जैसा, पति और पत्नी जैसा, गुरु और शिष्य जैसा है। इसमें कोई दूरी नहीं, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। समय बदल गया। आज मनुष्य चांद तारों तक पहुंच गया है, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता, भय और तनाव है। एक विद्वान ने कहा, आज का मनुष्य मशीनों से घिरा है परंतु उसका मन खाली है। यदि वे अनंत व्रत करे तो उसे भीतर से शांति और विश्वास मिलेगा। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी बढ़ जाए, जीवन का आधार केवल ईश्वर की शक्ति है। एक नगर में एक छात्र था, अनिरुद्ध। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन परीक्षा के समय घबराहट से हमेशा पीछे रह जाता। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत कर और भगवान से प्रार्थना कर, वे तुझे हिम्मत देंगे। अनिरुद्ध ने व्रत किया। परीक्षा के समय उसे आत्मविश्वास मिला। उसने बिना घबराए उत्तर लिखे और पूरे जिले में प्रथम आया। उसने कहा, मेरी मेहनत तो थी ही परंतु आत्मविश्वास अनंत भगवान ने दिया, बिना उनके ये संभव नहीं था। एक व्यापारी था, उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने अनंत व्रत किया और प्रण लिया कि लाभ होने पर ये गरीबों की सेवा करेगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फलने फूलने लगा। उसने अपने वचन के अनुसार गरीबों में अन्न बांटा। लोग कहते, देखो, जब आदमी श्रद्धा से संकल्प करता है तो अनंत भगवान उस संकल्प को पूरा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, क्या केवल धागा बांधने से जीवन बदल सकता है? तो विद्वानों ने समझाया, धागा तो केवल प्रतीक है, असली शक्ति संकल्प और विश्वास में है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से प्रार्थना करता है तो उसका अवचेतन मन जागृत होता है और ये असंभव कार्य भी कर डालता है। अनंत सूत्र हमें रोज ये स्मरण कराता है कि भगवान हमारे साथ है। यही स्मरण मनुष्य को सकारात्मक और शक्तिशाली बना देता है। साधु ने एक कथा सुनाई थी। एक गरीब भक्त रोज भगवान से कहता था, प्रभु, मेरे घर में कुछ नहीं लेकिन मेरा मन सदैव आपके चरणों में है। एक अमीर व्यक्ति रोज पूजा करता परंतु उसका मन लोभ और अहंकार से भरा था। भगवान ने कहा, सच्चा व्रत वही है जो हृदय से किया जाए, केवल नियम निभाने से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से अनंत की कृपा मिलती है।
अनंत सूत्र जीवन के एक डोर है। इसकी पहली गांठ हमें याद दिलाती है कि धैर्य रखो। दूसरी गांठ कहती है सत्य पर डटे रहो। तीसरी कहती है कि लोभ मत करो। चौथी कहती है भय मत रखो। पांचवी कहती है विश्वास रखो। और बाकी गांठें भी जीवन की शिक्षाएं देती हैं। इस प्रकार 14 गांठें जीवन को 14 सूत्रों में बांध देती हैं। समय बीता और नगर में एक परंपरा शुरू हुई कि सभी लोग मिलकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे। गली गली में पंडाल सजने लगे। कलश, दीपक, फूल और घंटियों की ध्वनि से पूरा नगर गूंजने लगा। लोग कहते, जब हम अकेले व्रत करते हैं तो भगवान हमारे पास आते हैं। जब पूरा समाज व्रत करता है तो लगता है मानो भगवान स्वयं नगर में आकर विराजमान हो गए हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को अनंत सूत्र बांधते हुए कहता है, बेटा, यह सूत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा। जैसे मैंने अपने पिता से पाया वैसे तू अपने पुत्र को देना। यही परंपरा है, यही भक्ति की श्रृंखला है, यही अनंत भगवान की लीला है। पोता बोला, दादाजी, क्या भगवान सच में हमारे साथ रहते हैं? बूढ़ा हंसकर बोला, हाँ बेटा, वे अनंत हैं। तेरी हर सांस में, हर कदम में, हर खुशी और हर दुख में वे तेरे साथ हैं। बस उन्हें याद करता रहे। अनंत चतुर्दशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है धैर्य रखना, सत्य पर डटे रहना, विश्वास बनाए रखना और अनंत भगवान को अपना जीवन साथी मानना। आज के युग में भी ये व्रत उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि समय बदल सकता है लेकिन मनुष्य की जरूरतें वही रहती हैं, शांति, विश्वास और प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा और पुत्र का नाम कुमार था। सुमंत अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विद्वान था। वे प्रतिदिन यज्ञ, हवन और पूजन करता था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। किंतु एक बार उसके जीवन में ऐसा संयोग आया कि उसे अनंत चतुर्दशी व्रत का अवसर मिला। ये सोचने लगा, भगवान अनंत विष्णु की पूजा किस प्रकार करूं, किस सामग्री से करूं, कैसे यह व्रत मेरे जीवन और परिवार के लिए कल्याणकारी हो। सुमंत ने अपने परिवार को बुलाकर कहा, आज हम अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे। मैं स्वयं संकल्प लूंगा और आप सब मेरे साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें। दीक्षा ने बड़े प्रेम से रेशमी धागा लिया, उसमें 14 गांठें लगाई। उस धागे को हल्दी और केसर से रंग दिया और एक थाली में फूल, चावल, फल, मिठाई रखकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत किया। सुमंत ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया, उन्हें पीताम्बर पहनाया और तुलसी दल अर्पित किया। फिर अनंत सूत्र को भगवान के चरणों में अर्पित किया और संकल्प लेकर बोला, हे अनंत भगवान, आप ही सृष्टि के रक्षक और पालन करता है। मैं ये व्रत आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा परिवार सदैव सुखी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जब पूजा संपन्न हुई तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तूने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है। अब तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तेरे घर में सदैव सुख, समृद्धि और वैभव बना रहेगा। तेरा वंश बढ़ेगा और धर्म की ज्योति प्रज्वलित होगी। सुमंत और उसका परिवार भगवान की कृपा से आनंदित हो उठा। उस गांव के अन्य लोग भी ये देखकर प्रभावित हुए। ये सोचने लगे, सुमंत के घर तो अनंत चतुर्दशी व्रत से दिव्य प्रकाश फैल गया है। आओ हम भी ये व्रत करें। धीरे धीरे पूरे गांव में इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। हर कोई रेशमी धागा बनाता, उसमें 14 गांठ लगाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। गांव में अब झगड़े नहीं रहे, दरिद्रता मिट गई और हर घर में सुख शांति का वास हो गया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक महान राजा हुआ जिसका नाम था सूतल। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसका राज्य अति विशाल और समृद्ध था। राजा सूतल प्रतिदिन यज्ञ, दान और पूजा करता था, किंतु एक समय ऐसा आया कि वे कठिन संकटों में फंस गया। राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी रहने लगी, शत्रु चारों ओर से आक्रमण करने लगे, धन धान्य का अभाव हो गया। राजा सूतल व्याकुल होकर सोचने लगा, मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य में ये विपत्ति क्यों आई? इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक दिन राजा सूतल के महल में एक तेजस्वी ऋषि पधारे।
उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। राजा ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, भगवन, मेरे राज्य में विपत्ति क्यों आई है? मैं धर्म का पालन करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी दुख क्यों है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, तेरे राज्य में सुख समृद्धि लौटाने का एक ही उपाय है। तू अनंत चतुर्दशी का व्रत कर। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर राजा ने तुरंत निर्णय लिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी ब्राह्मण, साधु और प्रजा को बुलाया। राजा ने स्नान करके पीताम्बर धारण किया और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। तुलसी दल, पुष्प, चंदन और दीप से पूजा की। 14 प्रकार के पकवान बनाए गए। रेशमी धागा लिया गया, उसमें 14 गांठ लगाई गई। राजा ने मंत्रों के साथ उस सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। पूजा समाप्त होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे, राजन, तूने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है। अब तेरे राज्य से अकाल, दरिद्रता और शत्रु का भय मिट जाएगा। तेरी प्रजा सुखी रहेगी और तेरे वंश का नाम युगों तक अमर रहेगा। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के वचनों के बाद चमत्कार होने लगे। सूखे खेतों में हरियाली आ गई, नदियां जल से भर गई, प्रजा के घरों में अनाज के भंडार भर गए। शत्रु राजा स्वयं मित्र बनकर सूतल के चरणों में आकर शरण मांगने लगे। राजा सूतल आनंदित हुआ और उसने घोषणा की, हे प्रजाजनों, अब से प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत हम सब मिलकर करेंगे। ये व्रत ही हमारी रक्षा करेगा। उस दिन से पूरे राज्य में यह व्रत प्रचलित हो गया। गांव-गांव में स्त्रियां अनंत सूत्र बांधने लगी। पुरुष व्रत करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। बच्चे भी माता पिता के साथ पूजा में सम्मिलित होने लगे। राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई रोगी नहीं रहा, कोई शत्रुता नहीं रही। हर घर में सुख शांति का वास हो गया। ऋषियों ने राजा सूतल को बताया, राजन, इस व्रत का रहस्य ये है कि भगवान विष्णु अनंत हैं, उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। जो भक्त इस दिन अनंत सूत्र बांधता है, उसके जीवन के सभी बंधन कट जाते हैं, वे भगवान के शरण में पहुंच जाता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम श्रद्धा से भगवान विष्णु का अनंत चतुर्दशी व्रत करें तो सब कष्ट मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एक नगर में नंदन नामक गृहस्थ अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ रहता था। वे दोनों गरीब थे किंतु अत्यंत धार्मिक भी थे। नंदन प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और साधारण मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता। सुभद्रा बहुत ही पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली स्त्री थी। परिवार में निर्धनता इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ा। बच्चों के पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं होते, बीमारी आने पर दवा तक नहीं मिलती। एक दिन सुभद्रा अपनी पड़ोसन के घर गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन बड़ी श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। उसके घर में सुंदर सजावट थी, भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान थी और सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में तो पहले बड़ी विपत्ति थी, अब ये सुख समृद्धि कहाँ से आ गई? तो पड़ोसन ने कहा, बहन, यही सब अनंत चतुर्दशी व्रत का फल है। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर घर से दरिद्रता और संकट दूर कर देते हैं। ये सुनकर सुभद्रा ने ठान लिया, मैं भी ये व्रत करूंगी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन सुभद्रा ने घर को साफ किया। उसने मिट्टी का चौकोर मंडप बनाया, उस पर हल्दी और चंदन का लेप किया। उसमें भगवान विष्णु का चित्र स्थापित किया। फूल, फल, मिठाई और दीपक रखे। सुभद्रा ने स्वयं अपने हाथ से रेशमी धागा लिया, उसमें 14 गांठ लगाई और हल्दी से रंग दिया। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अनंत भगवान, मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा करें, मेरे परिवार के कष्ट दूर कर दें। पहली बार जब उसने ये व्रत किया तो तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। पति नंदन ने हंसते हुए कहा, सुभद्रा तो व्यर्थ में ये धागा बांध रही है, भगवान कहाँ सुनते हैं गरीबों की। किंतु सुभद्रा ने दृढ़ विश्वास से उत्तर दिया, नहीं स्वामी, भगवान अनंत हैं, वे अवश्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे। तुम देखना, एक दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। व्रत करने के कुछ ही दिनों के बाद
नंदन को काम पर अतिरिक्त मजदूरी मिलने लगी। जहाँ पहले उसे एक ही दिन काम मिलता था, अब निरंतर काम मिलने लगा। घर में धीरे धीरे धन आने लगा। बच्चों के पास कपड़े और भोजन की कमी नहीं रही। नंदन आश्चर्यचकित होकर बोला, ये सब कैसे हो रहा है? सुभद्रा मुस्कुराई और बोली, ये सब भगवान अनंत विष्णु की कृपा है। अनंत चतुर्दशी व्रत का ही फल है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। देखो, नंदन और सुभद्रा के घर में कैसी समृद्धि आ रही है। पहले ये लोग भूखे रहते थे, अब इनके घर में सुख शांति है। लोग पूछने लगे, तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? सुभद्रा विनम्र भाव से कहती, ये सब भगवान अनंत विष्णु के व्रत की महिमा है। अगले वर्ष फिर से सुभद्रा ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस बार नंदन ने भी श्रद्धा से भाग लिया। दोनों ने मिलकर मंडप सजाया, पूजा की और अनंत सूत्र बांधा। उस वर्ष उनके घर में इतनी समृद्धि हुई कि उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी सहायता की। गरीबों को भोजन कराया, कपड़े बांटे और दान दिया। समय बीतता गया और नंदन अब नगर के सम्मानित व्यक्ति बन गया। सुभद्रा का घर अब दया और सेवा का केंद्र बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका परिवार सुख, शांति और वैभव से भर गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे हम कितने भी निर्धन क्यों ना हो, अगर हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान अनंत का व्रत करें तो हमारे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। प्राचीन समय में धर्मसेन नामक एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम था सुरभि। दोनों धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। राजा प्रतिदिन प्रजा का हित सोचता और रानी दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती। किंतु एक बार उन पर ऐसा संकट आया कि राज्य में बार बार युद्ध होने लगे। राजकोष खाली हो गया, संतान नहीं हो रही थी। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राजा और रानी अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन महल में एक महान ऋषि पधारे। राजा रानी ने उनका सत्कार किया और दुख प्रकट किया। गुरुदेव, हमने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी हमारे राज्य और परिवार में दुख क्यों है? ऋषि ने ध्यान लगाया और कहने लगे, राजन, तुम्हारे जीवन से संकट मिटाने का एक ही उपाय है, अनंत चतुर्दशी का व्रत। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना करो और अनंत सूत्र धारण करो। निश्चय ही तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन आया। राजा और रानी ने राजमहल में भव्य आयोजन किया। पूरे महल को फूलों से सजाया गया। भगवान विष्णु का सुंदर सिंहासन बनाया गया। गंगा जल, चंदन, धूप और दीप से पूजा की गई। 14 प्रकार के पकवान बनाए गए। स्वर्ण और रेशमी धागे में 14 गांठ लगाएगी। रानी सुरभि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अनंत भगवान, हमें संतान सुख दे, हमारे राज्य को समृद्ध करे और हमारी प्रजा को सुखी बनाए। पूजा समाप्त होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। एक मधुरवाणी गूंजी, हे राजन और हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हारे राज्य में कभी दरिद्रता नहीं होगी, प्रजा सुखी होगी और तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। भगवान की वाणी सुनकर सब लोग आनंदित हो गए। राजा के शत्रु स्वयं संधि करने आए। प्रजा ने सुख शांति अनुभव किया। राजकोष पुण्य भर गया। कुछ समय के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी सुरभि हर वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत करती। वे अनंत सूत्र बांध कर प्रार्थना करती कि हे प्रभु, जैसे ही आपने हमारे परिवार को सुखी किया, वैसे ही सबकी झोली भर दीजिए। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह व्रत लोक परंपरा बन गया। हर स्त्री पुरुष इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने लगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब परिवार या राज्य संकट में हो तो श्रद्धा और विश्वास से अनंत चतुर्दशी व्रत करने पर भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। ये व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं बल्कि समाज और राज्य को भी कल्याणकारी बनाता है। अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। भगवान विष्णु को अनंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका कोई प्रारंभ नहीं, उनका कोई अंत नहीं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। वे काल, स्थान और कारण से भी परे हैं। वे अनंत नाम, अनंत रूप और अनंत शक्तियों से युक्त है। अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, परंतु भगवान की शरण में जाने वाला कभी अधूरा नहीं रहता। अनंत चतुर्दशी के दिन जो धागा, जो सूत्र 14 गांठों वाला बांधा जाता है, वे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य रखता है। 14 गांठें ये 14 लोगों का प्रतीक है।
पीला या लाल रंग ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। सूत्र ये भगवान से हमारे संबंध का प्रतीक है। जब भक्त ये सूत्र बांधता है तो वे मानो भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, ये डोर मेरे और आपके बीच की अटूट निष्ठा है। अनंत चतुर्दशी व्रत से भक्त को केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। मन शुद्ध होता है, आत्मा में भक्ति का प्रकाश होता है, जीवन में धैर्य और संयम आता है, पाप कर्मों का नाश होता है, मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। महर्षि व्यास ने कहा है कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने से भक्त भगवान विष्णु की अनंत शक्ति से जुड़ता है। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने वाला भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। वे सुख, संतान, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति का सबसे बड़ा रूप है विश्वास। जो भक्त ये व्रत श्रद्धा से करता है उसका विश्वास भगवान विष्णु से जुड़ जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं धन या वैभव से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल भक्त के प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाता हूँ। अनंत चतुर्दशी का व्रत भक्त और भगवान के बीच इस प्रेम की डोर को मजबूत करता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त ये व्रत करता है और अनंत सूत्र बांधता है तो अदृश्य रूप से भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति उस सूत्र में भर देते हैं। ये व्रत केवल धागा नहीं रह जाता बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक बन जाता है। भक्त जब उस सूत्र को हाथ या बाजू में बांधता है तो वह मानो हर समय भगवान की शरण में रहकर सुरक्षित हो जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जब लोग ये व्रत करते हैं तो वे दान, सेवा और भक्ति में लगते हैं। समाज में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है, झगड़े, ईर्ष्या और कटुता दूर होती है, घर घर में भगवान विष्णु का स्मरण होता है। इस प्रकार यह व्रत समाज को भी धार्मिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य भक्ति और संयम से व्रत करता है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। अनंत सूत्र केवल धागा नहीं है, ये भगवान से जुड़ने की डोर है। ये व्रत हमें स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हमें सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वे भक्त जीवन के अनंत चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ये व्रत अवश्य करें। भगवान अनंत की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होगा। जय श्री अनंत भगवान की।